कर दिया है भैया। क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ भैया। तुमने अपना काम कर दिया, बाकी काम पुलिस का है। तुम कमरे पर चलो, मैं इससे पूछताछ कर ले रहा हूँ। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम तो अर्जुन सिंह है साहब। अर्जुन है? अर्जुन क्या बता, डॉक्टर महेश कुलकर्णी से तेरी क्या दुश्मनी थी जो तूने उनका खून कर दिया? भला भी डॉक्टर साहब की दुश्मनी क्या हो सकती है साहब? मैंने उनका खून नहीं किया है साहब। हर मुलजिम पकड़े जाने पर यही कहता है कि मैंने खून नहीं किया, मैंने चोरी नहीं किया, मैंने डाका नहीं डाला। अभी मैं तुझसे इंसानियत के नाते पूछ रहा हूँ, और कहीं मैं अपने आप पर आ गया तो तुम तो क्या सारे तुम्हारी पुरखे भी चिल्ला कर कहेंगे कि मुझे छोड़ दो सरकार, मैंने डॉक्टर महेश कुलकर्णी का खून किया है। बता, तूने डॉक्टर महेश कुलकर्णी का खून क्यों किया? साहब आप यह सवाल जितनी बार पूछेंगे ना साहब, मेरा जवाब एक ही रहेगा, मैंने डॉक्टर साहब का खून नहीं किया है साहब। सर, इसके हाथ में जेल लगाओ और कल सुबह मैं इसे अदालत में पेश करूंगा और वहां से पुलिस रिमांड पर लूंगा। जब मैं इसके नाखूनों को उखाड़ के इसमें कील ठोकूंगा तो यह साला चिल्ला कर कहेगा कि मुझे छोड़ दो सरकार, मैंने डॉक्टर महेश कुलकर्णी का। मिस्टर अर्जुन सिंह, लगा साले का। मिस्टर अर्जुन सिंह, रोने से कुछ होने वाला नहीं है। खून किए हो उसका सजा तुमको मिलेगी। ए चौकीदार, लगा हथकड़ी रे। अरे है डॉक्टर साहब का खून किया है? नहीं साहब। खून क्यों नहीं किया? आपका कर दो साहब। खून क्यों नहीं किया? साहब हमारा खून के नहीं कह रहा है आराम को। ठीक कह रहा है। लगा हथकड़ी साल। लगा रहा हूँ हाथ घड़ी साहब। हाँ, हाथ घड़ी पहना के अपनी बहन विदा कर दे साल। ये साहब। अबे हथकड़ी है। हाँ। ए, रख। अरे साले तो धक्का मार रहा है बे। एक बात तुम्हें बता दूं बेटा, इंसान राशन का धक्का, ट्रेन का धक्का, बस का धक्का, सब धक्का झेल लेता है, लेकिन काली चरण का धक्का कोई नहीं झेल पाता है। जिसको जिसको मैंने धक्का मारा, आज जिंदगी भर धक्का ही खा रहे हैं साले। ए बात सुन ली हो। यहाँ से लेकर हड्डिया तक दे साले सब धक्का ही खा रहे हैं। हाँ, हमको बाउचर मत सुनाओ। कहन बिलार माई कृपा करे, मुंह ससुर बाड़े ले। तेरे कहने का मतलब समझा नहीं बे? जवान माने रहा है हमका। क्या है बे? जमीनिया 10-20 साल। अच्छा ये एक बात बता बे बम बहादुर। हाँ बोला। एक भिखारी दूसरे भिखारी से भीख मांगे तो कैसा लगे बे? कहा मतलब तो हर बात समझे ना है। यही तो हमारे तुम्हारे मेमोरी में फर्क है बेटा। क्या फर्क है बताइए? मैंने क्या कहा था? हाँ। कि जिस दिन विक्रम नगर का जमींदार बनूंगा 10 हिस्सा दूंगा। हाँ, ये बात हुई थी। जमींदार बना साले, हाँ हो बना कहाँ से? तब साले एक भिखारी से भीख क्यों मांगता है? पटक दूंगा साले, मर जाएगा साले, दिमाग खराब करेगा। ये बैठिए। अरे मेरे राजा, यार आपको बटन टूटत बे, यार हमारा टूटत बे। हमारा जवानी भग भका नहीं से चली आवत बे। अच्छा चपक के दुना जने गोल्डन नाइट मनावा जाए। अरे दूर नजरों सहोदार सुन चंचला दूर हो जा रे सुन चंचला, सूरत हमें साली जमती नहीं, जान लेके चली जा। अरे कमीनी अभी साली तू खोखली मुझको जमती।
क्या यहाँ कहा तू? हाँ छोटू क्या किया है तू? भांग खाए है दारू। अरे तो ये बेवड़ाई नहीं करे और कुछ करे ना नहीं तो का कब साली हाँ? जानना चाहती है क्यों मार रहा हूँ? हाँ क्या मारता क्या गलती है? तो सुन, जब तेरे जिस्म से तेरे शरीर से तेरे पेट से कोई बच्चा नहीं पैदा होगा, जब साली तो दुनिया में कभी बच्चे की मां नहीं बन पाएगी, तो काली चनन इस खचहरा टेम्पू को क्यों रखे रे, जिसका ना पार्ट मिले ना मैकेनिक मिले। अरे हराम जादे तय तना बड़ा विश्वासघाती निकल जावे। सब मिला कुछ ये विश्वासघाती करे वाला सहूर सीखे यहाँ का रे? सोच, जब भी तो तेरी आंख नहीं खुली। अरे भगवती जब हम विश्वासघात करब ना ऐसे किरान कुकुरे की लका टहरबाई करबे। अरे हराम जादे हम सोच, उंगली नहीं नाखून काटते हैं। अरे हराम जादे तू सोच, जिस समय मैं गंगा नदी में कूद के जान दे रही थी उसी वक्त तुझसे बताई थी ना कि मेरे पेट से बच्चा रही होगा, तो समझ के कभी मुझे धोखा मत देना। उस समय तमाम वादे किए थे, मुझसे मोहब्बत किए थे। हाँ आज तुझे क्या हो गया है? हाँ हकीकत है रे, जब तू दरिया में कूद के जान देना चाहती थी तो मैंने तुम्हें बचाया था, प्यार किया था, तमाम वादा किया था, लेकिन जब बचाया था, प्यार किया था, वादा किया था तो सन 2018 था, जब बना मैं तेरा भतरा था। 2026 में कट पीस। खरैया मंगलत, आज इसकी हालात आप लोग देखिए, आज इसकी हालात ऐसे हो गई है जैसे एड्स लगी रंडी, जैसे एड्स लगी रंडी जिसके पास कोई ग्राहक न जाए। अरे हराम जादे लोकवाणी, आकाशवाणी, मधुरवाणी सब सुनता हूँ साली, लेकिन कटुकवाणी। अगर हमार शराब लाग सकून को रोटी न खाई पौबे सती श्राप देती नहीं, विधवा का श्राप हमको। अरे विधवा के शराब इतना लगे, विधवा के अगर क्यों कहूँ जाता है देख ले तो रास्ता बेराई देते, यह जान ले। बोल साली रंडी। अरे हराम जादे तेरे बातों में आके तुझसे प्यार करके मुझे जो नहीं करना चाहिए तो करके बैठ। अरे क्या किया रे? अरे हराम जादे तेरे ही कहने से मैं अपने करण बेटे के चाय में चार मिला दी। आयो रामा, आज मेरा बेटा न जाने कहाँ दर बेदर ठोकर खाता है। अरे हराम जादे नीच तेरे ही कहने से मैं लक्ष्मी जैसी बेटी के ऊपर झूठा इल्जाम लगा दी। ओरी बाप। अरे हरामजादे तेरे प्यार में इतना पागल हो गई थी, मैं अपने आंखों के सामने तेरे हाथों से मैं अपने पति को मरवा दिया। मामला सीरियसली है यार। चंचला, तेरे पति को तो मरे काफी दिन हो गया रे, अब भी तेरे मांग में सिंदूर, इसका राज क्या है रे? जबकि विधवा हुए तुझे कई वर्ष हो गया, अब किसके नाम का तू अपने मांग में सिंदूर सजाती है? क्या तूने दूसरी शादी बना लिया क्या? चुप हरामजादे। हो भी सकता है, बनिया मित्र ने बेस्या सती। अरे हरामजादे ये किसके नाम का ढोक विद्या लगाई है? अरे ढोक विद्या वाले हरामजादे, तो उससे ज्यादा कौन ढोक विद्या करत भगवती गारे? कौन है रे तेरा चाहने वाला? अब कौन है? चाय वाले मर जाए अब सब पूरी जाते ढूंढेगी। हरामजादे। अरे मांग में सिंदूर मैं तेरे नाम के रखी, तुझे तो अपना पति मानती हूँ हरामजादे। हमको अपना पति मना मार तू साली वो बंदरिया है जो एक डाल पर कभी गुजारा नहीं नहीं करती दिखाते है। तू साली वो रंडी है जिसका एक मर्द से कभी पेट नहीं भरता। बाराती घराती यहाँ बेवकूफ नहीं बैठे, सब जानते हैं। बाराती था कि ना रंडियों के एक पति होते हैं, ना रंडिया कभी विधवा। बहादुर, जब रखैल बुढ़ी हो जाती है, आज सच में देखिए इसके हालात कैसे हो जानते हैं आप लोग।
जैसे बिना नशे की ताड़ी, बिना नशे की ताड़ी और बिना पेट्रोल की गाड़ी, और वो फटेली साड़ी है जिसे औरत की बात छोड़ो कोई अब हिजड़ा खानदान में जाता है। अब जौले हिजड़ा खानदान में जाता हूँ बम बहादुर। अब तो का हिजड़ा जब रखेल बुद्धि हो जाती है तो हम लात मार के भगाते। भगा कैसे बता जाता? आरामजादे काली चरण तो कना रखा आरामजादे तो का लाते उसे ना पूछ भाई जगह रे आज से तो यहाँ पर उल्टी गिनती गिननी 10 ना 8 7 4 5 जो दे। अब एक दिन लाउट के आऊ तो का साला लात हमको मारा है, मैं साले 10 20 नहीं दूंगा साले। मिस्टर चौथा, यस सर। क्या अर्जुन को मिले हैं? कोई नहीं सर, किसी ने उसे छुड़ाने की कोशिश किया? कोई नहीं। मैं लाख समझाने के बावजूद हरामजादा अपना बयान भी नहीं बदला जी सर। और ऊपर जाते थे कि मुझे अर्जुन का काउंटर कर दिया जाए। यस सर। तुम शहर में मुनादी करा दो, जो कोई भी अर्जुन से मिलना चाहता है उसे छुड़ा चाहता है अपने अपने साबुत लेकर के जैसे कुछ थाने पर पहुंचे, जी सर। वरना 5:45 पर मुझे अर्जुन का एनकाउंटर कर दिया जाएगा। ओके सर। चौकीदार साहेब देखो, जो अर्जुन नाम का मुजरिम पकड़ा गया है, आज उसे कई दिन हो गए थाने के अंदर बंद हुए। ना तो उससे कोई मिलने आया और ना तो उसे कोई छुड़ाने की कोशिश किया। बस इसी के कारण ऊपर से आदेश हो गया है कि अर्जुन सिंह का इनकाउंटर कर दिया जाए। ऐसा करो, तुम शहर में मुनादी करा दो, अगर कोई अर्जुन सिंह से मिलना चाहता है या फिर अर्जुन सिंह से कोई अर्जुन सिंह को छुड़ाना चाहता है या फिर अर्जुन सिंह के खिलाफ कोई सबूत गवाह पेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना ठीक सुबह 5:45 पे उसका इनकाउंटर होगा। अच्छा एक बात बतावा साहेब, क्या बे? जवन आदेश आवत कुल ऊपर से आवत है, नीचे से कौन ही? अरे पागल चौकीदार साले, हाँ तुझको नहीं मालूम है साले हाँ। कि हम लोग से ऊपर भी अधिकारी हैं। ये बात है साहब। हाँ ये बात है। चल मुनादी करा, मैंने सोचा कि कोई दूसरा बात। चल फटाफट मुनादी कराओ। हेलो हेलो हेलो, मेरे गरम साहब कहे वे गरम मेरे गरम आसियो, ग्रामवासियों, मेरे ग्रामवासियों, आपको सूचित किया जा रहा है कि जो अर्जुन नाम का मुजरिम थाने के अंदर बंद है, उसका जो है कि इनकाउंटर 5:45 पर होने वाला है। और जो भाई मिलना चाहते हैं, सबूत गवाह लेके आना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो 5:45 पर अर्जुन नाम मुजरिम का इनकाउंटर हो जाएगा। चौकीदार मैं चल रहा हूँ, बड़े साहब के पास बैठता हूँ, अगर कोई आता है तो तुरंत भेजो, ठीक है? नहीं तो अर्जुन सिंह का इनकाउंटर हो जाएगा। ठीक है साहब। कितना गम है मेरा गम, कितना गम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गई दुनिया में। या भगवान, आज मैं ये क्या सुने हो कि अर्जुन नाम मुजरिम का इनकाउंटर होने वाला है। अर्जुन तो मेरे भैया का नाम है। या मालिक, अब मैं क्या करूं?
भगवान, ये भी बाद जंगल में लड़की बेहोश पड़ी है, पहले इसे जंगल में बेहोश पड़ी है। बात क्या है? आज सुनी हूँ कि मुझे अर्जुन नाम मुजरिम का इनकाउंटर होने वाला है। माँ, अर्जुन मेरे भैया का नाम है, चलकर पता करते हैं हमारे भैया हैं कि और कोई हैं। चलिए माँ। जय हिंद सर। जैन मिस्टर तोताराम, यस सर। मुनादी करा दिया? जी सर। क्या अर्जुन कोई मिले हैं? कोई नहीं सर। किसी ने उसे सोने की कोशिश किया? कोई नहीं। जाओ चले आओ, उसको इनकाउंटर कर दिया जाए। चौकीदार, मुजरिम को जो है कटघरे से बाहर लेके आओ, जाओ। इसके हाथ से क्या निकाल लो। खोल दे, खोल दे। खोल दे रहा हूँ, खोल दे रहा हूँ। अर्जुन, तुम्हें बंद हुए कितने दिन हो गए? ना तो तुमसे कोई मिला, ना किसी ने तुम्हें छोड़ने की कोशिश किया, और मैं लाख समझाने के बावजूद तुमने अपना बयान भी नहीं बदला। ऊपर चाहते थे कि मुझे अर्जुन का एनकाउंटर कर दिया जाए। आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है। कुछ खाना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो, किसी से मिलना चाहते हो, तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी की जाएगी। और हाँ, मैं एक बात और जानना चाहता हूँ, तुम्हारा श्री राम अर्जुन है या कुछ और है? तुम कहाँ के रहने वाले हो? इस संसार में तुम्हारे माता पिता भाई बहन कोई है या बिल्कुल तुम तनहा अकेले हो? साहब, अब इस आखिरी घड़ी में मैं कुछ खाकर या कुछ पीकर क्या करूंगा साहब? मुझे कुछ खाना है, कुछ पीना नहीं है साहब। साहब, मैं किसी से मिलना चाहता हूँ। किससे मिलना चाहते हो अर्जुन? अगर वो मिल सके तुम्हारी मुलाकात जरूर कराऊंगा। साहब, आप यही जानना चाहते हैं ना साहब कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, और मेरे घर में कौन कौन से लोग हैं? साहब, मैं कहीं और का नहीं, मैं यही विक्रम नगर का रहने वाला हूँ। मेरे घर में मेरे पिताजी थे, जिनका नाम जमींदार विक्रम सिंह था, और एक छोटी बहन जिसका नाम गीता है, और एक मेरे बड़े भैया जिनका नाम करण सिंह है साहब। मैं किसी और से नहीं साहब, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ साहब जिन्होंने बचपन में मुझे अपनी उंगली पकड़ा कर चलना सिखाया साहब, अपने हाथों से खाना खिलाया है, अपने सीने से लगा कर रखा साहब। वह कोई और नहीं, वह मेरे अपने बड़े भैया है साहब। मुझे मेरे बड़े भैया से मिला दीजिए साहब, उसके बाद आप जो सजा देना चाहे मैं हंसकर कबूल कर लूंगा साहब। तो तुम अपने बड़े भाई करण से मिलना चाहते हो? अगर करण से मिलना चाहते हो तो मेरी बात सुनो। अरे मैं करण हूँ खड़ा अर्जुन, तुम देख लो। अरे तू है भाई मेरा, क्या करूं इस घड़ी? जुर्म की तेरे तुझको सजा मिल रही, इसलिए डाल दी हाथ में हथकड़ी।
अपने भाई करण से मिलना चाहते हो, वो करण कोई दूसरा नहीं बल्कि तेरे सामने खड़ा है। और आज तेरा ये भाई अपने फर्ज के आगे इतना मजबूर है कि वह चाहकर भी तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। अरे भैया, ये आपका मुट्ठा बहुत खुश है भैया। अरे आपको इस पोजीशन पर देखने के बाद, अरे अब मैं मर भी जाऊं ना, मुझे कोई गम नहीं है भैया। अरे मैं मरूंगा तो किसके हाथों? अपने बड़े भैया के हाथों में। अर्जुन, अफसोस तो सिर्फ इस बात का है कि जिसकी उंगली पकड़ करके तू चलना सीखा, जिन हाथों से मैंने तुझे रोटी खिलाया, आज तुझे देखकर मैं इन्हीं हाथों से तुझ पर गोली कैसे आप अपना फर्ज जरूर पूरा करेंगे भैया। मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। बोलो मेरे भाई, क्या कहना चाहते हो? बाधा आँख पट्टी भैया, बाधा आँख पट्टी भैया, फर्ज को निभाओ। बाधा आँख बाधा आँख पट्टी भैया, फर्ज को निभाओ। बाधा आँख पट्टी भैया, फर्ज को निभाओ। खड़ा सामने मुजरिम गोली चलाओ। खड़ा सामने भैया, मैं आपकी आंखें पट्टी बांध देता भैया। अरे जब आपकी आंखें देखेगी नहीं मुझे, तो ये आपका हाथ गोली चलाने से नहीं कांपेंगे भैया। ठीक है मेरे भाई, चलाइए। अर्जुन मेरे भाई, अपने इस अभागे भाई को माफ कर देना। अरे मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि जिन हाथों से तुझे रोटी खिलाया है, एक दिन ऐसा भी वक्त आएगा कि मुझे इन्हीं हाथों से तुझ पर गोली चलाना पड़ेगा। एक निर्दोष को क्यों दे रहे हो सजा? असिला कातिल घर बैठा मजा लूटता। रुकिए रुकिए साहब, रुक जाइए। ये साहब, हम आपके सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, अर्जुन को छोड़ दिया जाए साहब। अर्जुन निर्दोष है। दिमाग खराब हो गया है। जिसे तू निर्दोष करे और निर्दोष नहीं, बल्कि उसे डॉक्टर महेश कुलकर्णी का खून किया है, और ऊपर चाहते से कि मुझे अर्जुन का एनकाउंटर कर दिया जाए। उसका एनकाउंटर हो रहा है, उसे रोकने वाली तुम कौन होती हो? और अर्जुन से तुम्हारा रिश्ता क्या है? साहब, आप जाने चाहता तो आज हम आपके सारी बात बताते। अरे साहब,
हम कहूँ दूर के नाई रही वाली है साहब, हम विक्रम नगर के रहाई वाली है साहब, हमार नाम चंचलाया है साहब, हम जमींदार विक्रम सिंह के दूसरी औरत है साहब। हमारे समझ से 2 लड़का 1 लड़की रहे, बड़े बेटवा के नाम करण और छोटे बेटवा के नाम अर्जुन और एक बिटिया है जेकर नाम गीता ऐसा। जमींदार साहब हमारे चोरी चोरी हमारे पेट का ऑपरेशन कराए दिए, ये समझ के अगर हमारे पेट से कौन बच्चा होता है हम इतना लड़कन के साथ सौतेलापन करब साहब। ये सारी बात जब सुने तो अपने आप के संभाल ना पाए साहब, जाई के गंगा नदी में कूद के छान दे जाए, वह सम्मत काली चरण आई के बचाए ले साहब। और वही के कहे पहकाए में आई के साहब हम बदले के आग में जलाई। अरे साहब अरे जवान लड़कन माँ माँ कहे से ना ही थकत रहे, बोला ये लड़कन के साथ हम बहुत बड़ा विश्वासघात कर बैठे साहब। अरे वह सम्मत हमार हाथ कट के काहे ना गिर पड़ा, सौने सम्मत अपने बेटवा करण के चाही में जहर मिलावत। आज हमार भैया न जाने कहाँ दर बेदर ठोकर काटो हैं, लक्ष्मी जैसी बिटिया के ऊपर झूठा इल्जाम लगाए साहब। अरे दुनिया कितनी बड़ी पापी औरत है, अरे अपने आँखी के सामने वही काली चरण के हाथ अपने पति के मरवाए जाए और डॉक्टर महेश कुलकर्णी का खून हम और काली चरण मिल के ऐसा तुझे चुल्लू पर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। सही इस कहा देश की साहब। नारियां अपनी स्वाद की सलामती के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है, लेकिन तू एक ऐसी नारी है कि अपने यादों से अपनी मांग का सिंदूर उजाड़ दिया। मैं जानना चाहता हूँ इस वक्त तेरा बड़ा बेटा करण कहाँ है? ये साहब जब सबसे दूर भय आज तलक हमसे मिल भय ना बहन साहब। जिस करण की चाय में तूने जहर लिया था वो करण कोई दूसरा नहीं बल्कि तेरे सामने खड़ा है, और आज तुझे माँ कहते हुए भी मुझे सच छे बेटवा हमारी गलती माफ कर दम तोरे गोरे। मेरे पाँव पड़कर मुझे नरक में क्यों डालना चाहता हो? मैं जानना चाहता हूँ कि इस वक्त वो हरामजादा कालीचरण कहाँ है? सलाम मिलावत है। चलो जमीन जिस तरह से अमेरिका के नाक में लादेन ने दम कर रखा था साले, उसी तरह तू साले हमारे नाक में दम कर रखा है। हाँ? हमका 10 बिस्सा जमीन चाहे वो साफ बात है, जमीन न मिले सबसे दोषी पटकी पटका हो जाए तू जमीन तू जमींदार का वफादार नौकर है ना। वफादार की अगर ट्रेन पकड़ोगे बेटा ना, वफादारी की ट्रेन पकड़ोगे ना तो समझ लो खतरनाक स्टेशन आएगा। इस चाकू से क्या कर रहा है? बोल बे! इस बच्चे को चाकू चलाना सिखा रहा था। चल पकड़, चल मुझे सिखा। आपको आप नहीं सीख पाएंगे साहब। क्यों? दरअसल बात ऐसा ना, बांस नहीं सीधा होता, कैनी सीधी होती है। कत्ल करने का ठेका लेता है, ये हमारा रोजी रोटी है साहब, इंसान को काजल मूली समझता है। बिजनेस हमारा है। अच्छा साले बिजनेस। तेरा नाम क्या है बे? बाबू कालीचरण सिंह। ये बता, जमींदार विक्रम सिंह का खून किसने किया? उसको मैंने चापा था साहब। डॉक्टर मैं कुलकर्णी का खून किसने किया?
उसको भी मैं नहीं चापा था। तूने जो दो खून किया जानता है कौन थे? साहब कसाई सिर्फ गला काटता है। और आज मैं तुझसे बड़ा कसाई बनकर नहीं दिखाऊंगा साहब, साले। आप कसाई हैं। हरामजादे, तूने जो दो खून किया वो दोनों मेरे बाप थे। साहब आपके दो बाप हैं। हाँ बे, ये साला इंडिया में कैसे हो रहा है? डॉक्टर महेश कुलकर्णी मेरे जन्मदाता थे और जमींदार विक्रम सिंह मेरे अन्नदाता थे। और तूने मेरे दो बाप का खून किया साले। नंबर दो। हाँ साथियों, ये रहा काला प्रतापगढ़ के मास्टर स्वर्गीय श्री राम खिलावन के लड़के मास्टर साहेबलाल। मास्टर साहेबलाल की पार्टी के पतों द्वारा खेले गए संगीत इंतकाम की ज्वाला और काली चरण का आतंक। इंतकाम की ज्वाला और काली चरण का आतंक। बोले मां शारदे की।